नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष की सबसे अद्भुत कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें, इस वक्त देश के लिए सबसे जरूरी कवरेज है, सबसे जरूरी पेशकश है जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि हम सबको यह खुशखबरी मिल चुकी है कि दो वैक्सीन को इजाजत मिल चुकी है। आने वाले कुछ समय में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ देश में अफवाहों का नया दौर भी शुरू हो गया है, जिनकी पोल खोलना बहुत जरूरी है और अफवाहबाजों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और उस लिहाज से आज की हमारी ये पेशकश निर्णायक साबित होने जा रही है। एक साथ दो देश की कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन के आते ही सवाल भी उठाने लगे हैं। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष वैक्सीन को लेकर आज आपकी सारी शंकाओं और अफवाहों को खत्म करने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमने की है खास तैयारियां। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ वो योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज के ट्रायल में, सेकंड फेज के ट्रायल में वैक्सीनेशन के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, जो कि बहुत जरूरी था, उसमें खुद हिस्सा लिया है। और मुझे गर्व के साथ ये बताना है आप लोगों को कि इसमें हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, जिन्होंने खुद सेकंड फेज के ट्रायल में वो शामिल हुए, वो भी मौजूद हैं। और 11 योद्धा इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इसी से लगेगी अफवाहबाजों पर लगाम, जो कि लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टूडियो में इस खास पेशकश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ अंजलि भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। वैक्सीन पर टीवी 9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। वैक्सीन ले चुके लोगों का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में लाइव मौजूद है। आपकी फोन कॉल पर आपकी हर शंका का आज समाधान होने जा रहा है। जी हां, आज आपके पास भी अवसर है कि टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियोज में डायरेक्ट कॉल करें और हमसे सवाल पूछें। आपके हर सवाल का जवाब आज वो कोरोना योद्धा देंगे जिन्होंने खुद वैक्सीनेशन के इस पूरे प्रोसेस में बड़ा अहम रोल अदा किया है। फर्स्ट और सेकंड फेज के ट्रायल में जो लोग शामिल हुए, आज उनमें से 11 योद्धा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको मिलेगी कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने की पूरी गारंटी। और हम आज वैक्सीन पर पुख्ता जानकारियां और इसके सुरक्षित और कारगर होने के सबूत लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वैक्सीन के कारगर होने के 6 माह के पक्के सबूत। जुलाई से जनवरी तक टीका लगवाने वाले इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। टीवी 9 के रिपोर्टर, हमारे जाबाज संवाददाता कुमार कुंदन समेत वैक्सीन लगवाने वाले 11 वॉलंटियर्स इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट फेज से लेकर थर्ड फेज तक के वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं। साइड इफेक्ट्स को लेकर भी आज की इस पेशकश को देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि वैक्सीन लगने के बाद कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं दिखेंगे, और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए। इन सारी बातों की जानकारी आपको अब से बस थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष पर मिलने जा रही है। और इस वक्त अपने तमाम खास मेहमानों से हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। सबसे पहले इकबाल सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इकबाल सिंह साहब का यहां पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्स्ट फेज के ट्रायल में चंद लोग ऐसे थे, चुनिंदा लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट फेज के ट्रायल में हिस्सा लिया। इकबाल सिंह उनमें से एक थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ललित चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वॉलंटियर थे। हिना गौर हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन कुमार हमारे संवाददाता, जिन्होंने सेकंड फेज के ट्रायल में हिस्सा लिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। अनिल जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खियाराम डूडी हमारे साथ मौजूद हैं। कनिष्क हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर हुसैन, जिन्होंने ट्रायल में हिस्सा लिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनुज मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, LNJP हॉस्पिटल के। इसके अलावा डॉक्टर NN खन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के सलाहकार हैं। इनसे भी हम एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा, लेकिन शुरुआत अंजलि मुझे लगता है इकबाल सिंह साहब से करनी चाहिए, क्योंकि इकबाल सिंह साहब चंद उन लोगों में से थे जिन्होंने फर्स्ट फेज के ट्रायल में
हिस्सा लिया और इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाया। ओवर टू यू अंजलि। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर, ये बहुत बड़ा और भव्य कार्यक्रम है और इसलिए ये कार्यक्रम हमने रखा है ताकि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह पर कोई भरोसा ना करे, इन अफवाहों पर ब्रेक लगे। और सर मैं चाहूंगी कि आपसे बातचीत की शुरुआत करें और उसके लिए इकबाल जी आपको वहां तक पहुंचना होगा ताकि आराम से आपसे बातचीत हो सके। तो इकबाल जी जो कि वॉलंटियर हैं जिन्होंने सबसे पहले ये वैक्सीन ली है, उनसे उनका हम एक्सपीरियंस जानेंगे कि जो अफवाहें काम कर रही है। सर आप यहाँ बैठ जाइए। जो अफवाहें काम कर रही है, अलग अलग तरीके के लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर के, उस वैक्सीन का अनुभव कैसा रहा है इकबाल जी का? इकबाल जी सबसे पहले ये बताइए, वैक्सीन आपने कब लगवाई, किस महीने लगवाई? नमस्कार सभी देशवासियों को। मेरा नाम है इकबाल सिंह वशिष्ठ। मैंने फेज़ 1 के लिए अपना नाम दिया था, दर्ज कराया था और लगभग जुलाई के आखिर वाले दिन 29 से 31 जुलाई को मुझे जो है पहला वैक्सीन जैब लगा था और उसके बाद करीब 13 अगस्त या 15 अगस्त 16 अगस्त के दिन जो है मुझे दूसरा शॉट लगा था। तैयारों की बात कहें तो लाजवाब तैयारियाँ। एक एज ए रिसर्च स्कॉलर भी मैंने देखा इतने अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारियाँ की हुई थी। दिस टेस्ट वाज रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड टेस्ट। तो रैंडमाइज्ड एंड डबल ब्लाइंड जब टेस्ट हो जाता है तो फिर तो कोई शंका की कोई बात ही नहीं रहती है। मुझे जब वैक्सीन लगाया गया, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद में, आप उसमें देखिए कि मुझे मेरे पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ था। डॉक्टर साहब ने पहले मेरे को पूरा कहा कि आपकी कोई नब्ज, कोई पल्स रेट उन्होंने चेक किया, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और उसके बाद उन्होंने जब मुझे वैक्सीन दिया तो करीब 15 मिनट तक वहीं बैठाए रखा। उसी जिस कुर्सी पे लगाया था मैंने, मुझे टीका लगा था, वहाँ पर बैठाए रखा और मैडम उसके बाद जो है उन्होंने मुझे अगले 3 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उनका ऐसा मानना है कि जो भी रिएक्शन अगर पॉसिबल है 1.001%, वो जो है अगले केवल 15 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन उन्होंने 3 घंटे रखी। सर उन्होंने एक हमें अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था 24 आवर जिसके ऊपर वो अवेलेबल रहते थे। रादर उनका मुझे 2-2 घंटे के बाद फ़ोन आया करता था, इकबाल जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है जी। और वो एक दिन नहीं, जब दूसरा शॉट भी लग गया उसके बाद भी मुझे लगातार कॉल आते रहे। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक गांव में, एक नगर में काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ था। पता लगा कि कोई साधु महात्मा आए हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं और जैसे ही वो यज्ञ होगा आसमान से बारिश होगी। बहुत सारे लोग पहुंचे वहां पर। एक बच्चा मेरे जैसा, वो घर से बर्तन, पतीले, गिलास लेकर के पहुंचा। उससे पूछा भाई तू क्या, ये क्या लेकर के आया? बोला बारिश होगी ना तो घर के लिए पानी इकट्ठा करके लेकर के जाऊंगा। तो मुझे ऐसा भरोसा है मुझे अपने साइंटिस्ट के। अच्छा इकबाल साहब, एक सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि देश की तमाम बड़ी संस्थाओं ने जब ये कह दिया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स इस तरह का नहीं होने वाला जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, और अगर होगा तो उसके भी इंतजाम कर लिए गए, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में आशंकाएं आ रही हैं, कुछ लोग अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तो फर्स्ट फेज के ट्रायल में शामिल हो गए जब किसी को कुछ नहीं पता था इस वैक्सीन के बारे में, तो आपको डर कुछ नहीं लगा? कोई आशंका आपके मन में नहीं थी? देखिए पहली चीज़ तो मुझे अपने साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट पर भरोसा है। दे आर द वर्ल्ड क्लास, दे आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल। नंबर 2, जब इतनी परहेज के साथ बुलाया गया एंड इट वाज रैंडमाइज्ड एंड डबल ब्लाइंड टेस्ट, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने हमारा ध्यान रखा, आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं यही बताना चाहूँगा, जो सेकंड आप जिसको बुलाएंगे वो मेरी बेटी है। शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स यंग। क्या बात है, क्या बात। और 2-3 दिन के बाद ही, आज से 2-3 दिन के बाद, मेरे पिताजी who is 83 years young army officer, he will be going for phase 3 vaccination trial. अच्छा आपने ये पूरा जो अपना अनुभव बताया, लगभग 6 महीने हो गए आपको वैक्सीन लिए हुए, वॉलंटियर थे आप, स्वेच्छा से आपने ये वैक्सीन ली और आप जैसा बता रहे हैं कि डरे भी नहीं, आप घबराए भी नहीं, वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा था। इन 6 महीनों के दरमियान किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आपने महसूस किया, कुछ ऐसा आपको हुआ या फिर कोरोना के कोई सिम्टम आपने देखे हो? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना। देखिए बचपन में ना हमारे पिताजी हमको टीएबी और टिटनस का इंजेक्शन लगवाया करते थे और हम बहुत डरा करते थे, लेकिन मैं कहता हूँ टीएबी का भी इंजेक्शन जो होता है ना, वो भी 2 दिन बुखार करता है, इसने तो 2 मिनट भी बुखार नहीं दिया मुझे। अच्छा। और ना ही मेरी बिटिया को कुछ हुआ। तो दिस वैक्सीनेशन डज नॉट हैव एनी इवन आयोटा ऑफ डाउट नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ अपने घरों से निकलिए, सरकार के साथ आइए और इस वैक्सीन को लीजिए।
ये आज की जंग के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक भारत देश स्वस्थ नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे? तो प्लीज आइए। तो इकबाल जी के लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि बिल्कुल वो घबराए नहीं, डरे नहीं समीर। और दूसरी जो गेस्ट है हमारी, जो वॉलंटियर है, योद्धा है, वो उनकी बेटी है हिना गौर। तो मैं चाहूंगी कि अब इकबाल जी हिना से भी हम बातचीत कर ले। हिना प्लीज आप यहाँ आए। बिल्कुल। और हिना जब तक अपनी चेयर पर आती हैं तब तक मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक अहम सूचना दे दूं कि हमारी फोन लाइंस खोल दी गई हैं। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियोज के नंबर इस वक्त लगातार, ये देखिए नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट हमें कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना बयान इस वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए आज आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं सब पूछ डालिए। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए और आपकी सारी समस्याओं का यहां पर समाधान हो। समीर, एक कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के आरा से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस वैक्सीन के बारे में? डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ वो वॉलंटियर्स मौजूद हैं जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाया है। जी नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी मैं प्रमोद। सर्वप्रथम तो आप सभी TV9 भारतवर्ष को मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई। और मैं जितने भी यहाँ के आपके स्टूडियो में बैठे हैं या बाहर हैं, जितने भी कोरोना वायरस हैं, मैं सारा देश इन पर गर्व करता है और मैं दिल से इन्हें सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल। साथ ही मेरा पहला सवाल ये है कि क्या जैसे और देशों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू होता है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बिल्कुल मीडिया के सामने अपना टीकाकरण कराया है, क्या भारत में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या स्वास्थ्य मंत्री मीडिया के सामने क्या ये पहला टीका खुद लगवाएंगे? प्रमोद जी, ये तो आपकी चाहत हो गई, लेकिन वैक्सीन को लेकर, इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है क्या? मेरा ये पहला वायरस से जानना चाहता हूँ कि जो पहला इंजेक्शन लगाने के बाद क्या खतरा उतना ही बना रहेगा जब तक दूसरा इंजेक्शन ना लगे? ठीक है, इसका जवाब डॉक्टर NN खन्ना हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं। डॉक्टर खन्ना, ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है कि क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस को अंजाम दिए जाने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन लगती है, इस वैक्सीन में 2 डोज हैं, पहली डोज है फिर बूस्टर डोज है जी। जब दोनों डोज लग जाती हैं तो दोनों डोज के बाद 2 से 4 हफ्ते बाद पूरी इम्यूनिटी आती है। तो पहली डोज लगने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इम्यूनिटी आ जाएगी तो ये नासमझी है। उसका कोर्स ही है दो जब लगेंगी वैक्सीन आपको 2 से 4 हफ्ते के बाद, उसके 2 से 4 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आती है एक लेवल की, जिससे कि आप अपने को काफी सेफ समझ सकते हो। ठीक है अंजलि, अब सवाल ले सकते हैं मुझे लगता है। हाँ, हमारे साथ हिना है। हिना, आपने तो बड़ी बहादुरी दिखाई। आपके पापा बता रहे थे कि सिर्फ 18 साल की आपकी उम्र है और उसमें ही आपको ये ख्याल आ गया कि मुझे तो वॉलंटियर बनना है और ये वैक्सीन लगवानी है। एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन NCC कैडेट, तो हमें तो पहले ही बताया जाता है कि देश के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। तो जब मेरे पापा ने बोला कि मुझे जाना चाहिए वैक्सीन के लिए, तो मैंने दूसरी बार नहीं सोचा, बिकॉज मेरे पापा ने भी लगवाई, वो पूरे फाइन है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो मैंने भी जब लगवाई तो हमें कितना गैप था आपके पापा और आपके वैक्सीन लगाने के बीच? इट वॉज अराउंड 1 मंथ। 1 मंथ, ओके। हाँ जी, तो इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये घर पे आराम से रहते थे, ऑफिस भी जाते थे, कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं हुआ जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे फीवर होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। मेरे को भी नहीं हुआ, पापा को भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने भी बहुत सारे र्यूमर्स सुने होंगे जो कि इस वैक्सीन को लेकर के चल रहे हैं। उन र्यूमर्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप तो बहुत ही यंग स्टेज में हैं, 18 साल आपकी उम्र है और आपके फ्रेंड्स भी बहुत तरह की बातें करते होंगे इसको लेकर के, तो उनको क्या आपने समझाया है इस वैक्सीन के बारे में? रूमर्स तो हर एक चीज़ के बारे में फैलते ही हैं, बट ये है कि आप उनको कितना समझते हो। अब ये कि आप अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए वैक्सीन तो लगवाना ही चाहिए। तो ये सुना आपने समीर, हिना का एक्सपीरियंस आपने सुना। वो कह रही हैं कि ये वैक्सीन लगाने के बारे में मैंने दूसरी बार बिल्कुल नहीं सोचा, जैसे ही मेरे पिताजी ने कहा। अच्छा हिना, ये बताइए कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, और ये सारे योद्धा भी हमारे साथ बैठे हुए जिन्होंने वैक्सीन का ट्रायल लिया है। आप जब वैक्सीन लगवा रही थी तो क्या आपके घर में कोई एक चिंता बनी हुई थी, क्योंकि पापा ने तो मंजूरी दे दी थी, घर के बाकी लोगों ने मंजूरी दी थी कि हाँ बेटी को ले जाइए वैक्सीन के लिए? इंजेक्शन से तो वैसे भी डर लगता ही है, तो मेरी मम्मा भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि मत लगवाओ,
लगाओ, बट फिर जब पापा को देखा कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो मतलब एक एग्जाम्पल तो था ही सामने कि कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए हमने भी लगाया। इतना टाइम हो गया वैक्सीन लगाए हुए, कोई नॉर्मल सा फीवर भी आया आपको? किसी तरीके की कोई परेशानी बॉडी में? अब ऐसे वैक्सीन लगवा के कोई दिसंबर के महीने में बोले कि ठंड लग रही है, तो वो तो कोई साइड इफेक्ट थोड़ी ना हुआ। जी, तो ये बहुत अच्छी बात कही है हिना ने कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, और हिना ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा कि मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आगे इसी तरीके के जो वॉलेंटियर्स, खुद हमारे जो रिपोर्टर हैं कुमार कुंदन, उन्होंने भी वैक्सीन का ट्रायल लिया है और उन्होंने कल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आज भी वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब आगे जरा बढ़ते हैं समीर, और अब आगे अगले वॉलेंटियर को बुलाएंगे। कुमार कुंदन का आपने जिक्र किया अंजलि, और कल डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। तो कुमार कुंदन उस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद थे, तो बाकायदा डॉक्टर MC मिश्रा ने भी सलाम किया कुमार कुंदन के जज्बे को, और जिस तरह से सेकंड फेज के ट्रायल में जब लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थीं, तब कुमार कुंदन इस ट्रायल में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि दुनिया को ये बताया, पूरे देश को ये बताया कि देखिए वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। इस वक्त कुमार कुंदन चेयर पर आ चुके हैं। कुमार, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि विस्तार से आप बताइए कि जब आप ट्रायल में शामिल हुए उस वक्त आपके मन में क्या आशंकाएं थीं, क्या डर था, और वैक्सीनेशन के बाद जिस तरह से आपके शरीर ने रिएक्ट किया, उसके बाद उन आशंकाओं का कैसे आपको हल मिला? देखिए समीर, कोरोना को कवर करते हुए मैंने बीमारी और बीमार दोनों लोगों को बहुत करीब से देखा था, और इसलिए जो डर और खौफ आम लोगों में दिखता है वो कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में था। और बीइंग ए रिपोर्टर मेरे दिमाग में भी था कि अगर किसी को कोरोना होता है तो कितना भयावह हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी था कि जैसे ही हमें पता चला कि वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, और वॉलंटियर्स उस समय शायद कोई आने को भी तैयार नहीं हो रहा था, हम लोग चंद लोग जो हैं उन लोगों ने आके इस प्रोग्राम को शुरू किया था। तो जब डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि तुम क्यों वॉलंटियर करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैंने कोरोना वार्ड में जाके मरीज़ों को मतलब ज़िंदगी से जूझते देखा है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है जिसमें मेरी अगर किसी भी तरीके से मेरी ज़रूरत हो और मेरे से अगर कुछ बन सकता है तो मैं करूं। और निश्चित रूप से एक टफ डिसीजन था, लेकिन उसका परिणाम इतना सुखद होगा इसकी कल्पना शायद मैंने भी नहीं की थी। और आज परिणाम सामने है, और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि देसी वैक्सीन, देसी वैज्ञानिकों ने, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 2021 का सॉल्यूशन हिंदुस्तान देगा, वो सॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। सीरम और भारत बायोटेक दो वैक्सीन आपके सामने हैं, और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और आपने तो मुझे छुट्टी भी नहीं दी है 6 महीने से तो मैं बता सकता हूँ कि बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अच्छा कुंदन, जब आपने वैक्सीन लगवाई तो जो कुछ घंटे होते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन के होते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, क्या उन घंटों के अंदर किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन देखने को मिला या कुछ ऐसा आपको फील हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस बहुत ही आसान भी है, जटिल भी है। आसान इन शब्दों में कि वैक्सीनेशन से पहले 2-3 दिनों तक आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, आपके पूरे बॉडी का देखा जाता है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। उसके बाद जिस दिन वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है, वैक्सीनेशन के समय भी आपका ब्लड प्रेशर से लेकर दूसरे शरीर के जितने भी तापमान है सबको नियत किया जाता है, और फिर 2 घंटे तक मॉनिटर किया जाता है। मैं एम्स में बैठा रहा 2 घंटे तक, डॉक्टर से बातचीत होती रही, मैं मोबाइल देखता रहा, और बस इसी तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुमार बने रहे हमारे साथ। इस वक्त सुभाष हमारे कॉलर जोधपुर से हमें फोन कर रहे हैं। सुभाष, बताइए मन में क्या सवाल है? एक सवाल है मेरा कि मैं 5 साल से लीवर की बीमारी से ग्रसित हूँ और कोरोना नहीं हुआ है मुझे अभी तक, यानी कोमॉर्बिड। तो क्या मुझे टीका लगाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनुज, इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? सर, सवाल रिपीट करेंगे? डॉक्टर अनुज, सवाल ये है कि हमारे एक दर्शक हैं सुभाष हमारे साथ जोधपुर से, वो लिवर की बीमारी से ग्रसित हैं, तो और उनको कोरोना हुआ नहीं, तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस में उन्हें शामिल होना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए, क्योंकि उसका कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि लीवर की डिसीज से आप ग्रसित है तो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, तो इनको शामिल होना चाहिए वैक्सीनेशन प्रोसेस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। संदीप हमारे एक और दर्शक गाजीपुर से हमें फोन कर रहे हैं। संदीप, बताएं। हेलो, बोलिए संदीप। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम है लोगों को लगवाने से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन में आपके ये सवाल कहां से आया? यही विपक्ष वाले सर कुछ कह रहे हैं लोग कि इसको लगाने से प्रॉब्लम हो रही है।
देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त आपने पूछा है ना संदीप, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अफवाहें फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं तो उनको भी नहीं पता होता कि वो कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। डॉक्टर खन्ना, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, ये दो चीजें हैं। एक तो वैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन हैं उसका बहुत अच्छा ट्रायल हुआ है और ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो कि बहुत डेंजरस हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे अभी तो आपने सुना कुछ वॉलंटियर्स थे जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हल्की सी हरारत सी लगे कुछ घंटे तक या थोड़ा सा बदन दर्द हो, ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप कोई भी वायरल इन्फेक्शन का टीका लगवाते हैं और चाहे टिटनेस टॉक्साइड भी लगवाते हैं, इस तरीके के रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत माइनर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मेजर रिएक्शन है। ठीक है, कोई और भी लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन नहीं हुआ किसी भी वैक्सीन से। ये वैक्सीन बहुत ज्यादा सेफ है जी। और जो लोग इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो लोग इसको अपनी ईगो इशू बनाना चाहते हैं, वो उससे बड़ी डिससर्विस कंट्री के लिए कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त ये बहुत जरूरी हो गया है कि उन अफवाहों की पोल खोली जाए, इसीलिए TV9 भारतवर्ष ने आज स्टूडियो में इतना बड़ा पैनल जो है वो बिठाया और हमारे साथ 11 वो योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन ट्रायल में खुद जो कि शामिल हुए हैं और वैक्सीन लगवाई है। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, कैलाश। कैलाश, पूछिए, क्या सवाल आ रहा है आपके जहन में? नमस्कार सर, नया साल आपको मुबारक। और जितना हमारा स्टूडियो में डॉक्टर साहब है और बाकी हमारे जो देश के वैज्ञानिक उनको मैं बधाई देता हूँ। और मेरी तरफ से सबको नया साल का सवाल कैलाश, कुछ सवाल है क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन को लेकर कोई सवाल नहीं है सर। मैं तो आज मेरा दिल खुश हो गया है, हमारी वैज्ञानिक इतना आभारफुल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन को लेकर सवाल मन में होने भी नहीं चाहिए। DCGI ने ये क्लियर किया है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है वैक्सीन और 110% कारगर है, 110% सेफ है, ये बयान था। और देश की जितनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं सबने ये बात कही है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वैक्सीन में नहीं है। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अंजलि हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, मुझे लगता है जो हमारे नेक्स्ट योद्धा हैं उनको बुला लेना चाहिए। बिल्कुल, और उनका नाम है अमित अरोड़ा जी। हम चाहेंगे अमित जी कि आप यहाँ पर आएं ताकि आगे की बातचीत हो। और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे तो एक भी डाउट आपके मन में इस वैक्सीन को लेकर के नहीं रहेगा। पूरी तरीके से सेफ है ये वैक्सीन और खुद जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है वो हमारे साथ मौजूद है और उनके अनुभव भी हम आपके बीच रख रहे हैं। अमित अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस बात से, इस सवाल से कि क्या किसी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको जो कि वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स ने आपसे पूछी होगी, 100% पूछी होगी? नहीं, मुझे कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसके बाद वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी? डॉक्टर्स ने क्या क्या आपसे पूछा, क्या बातचीत की और कब आपने सोचा कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? एक्चुअली जब मई जून में कोरोना का इतना ज़्यादा खौफ था, दिल्ली में भी बहुत खौफ था, तो उस टाइम मेरे को भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमें भी किसी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर कैसे कर सकते हैं? तो वो एक कसक थी कि जो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था पर वो नहीं पूरी हो पा रही थी। फिर हमें पेपर्स में भी ऐड आया कि एम्स के अंदर दिल्ली में वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, कोवैक्सीन का फ़ेज़ 1 होना है। तो मैंने फ़ेज़ 1 में भी अपना नॉमिनेशन दिया था, तो मेरा टेस्ट भी हुआ था, कोविड नेगेटिव आया था। पर क्योंकि फ़ेज़ 1 में जितने उनको वॉलंटियर्स चाहिए थे वो ऑलरेडी पूरे हो गए थे, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि फ़ेज़ 1 में तो अब हमारे स्लॉट्स पूरे हो गए हैं, आपको फ़ेज़ 2 में हम कॉल करेंगे। तो फिर फ़ेज़ 2 में फिर दोबारा जब स्टार्ट हुआ तब मैंने फ़ेज़ 2 यानी अगस्त अक्टूबर के करीब में आपको लगा? मेरे को सितंबर में लगी। फर्स्ट जो डोज थी वो 10 सितंबर को थी और फिर 28 डेज़ की गैप के बाद अक्टूबर में डोज लगी थी, 8 अक्टूबर को। तो 2 बार डोज दी गई थी। तो उससे पहले हर बार जब भी जाते थे तो कोविड टेस्ट हुआ 7 सितंबर को, नेगेटिव आया था, तो उसके बाद 10 सितंबर को डोज दी गई थी। और पिछले अब मेरे ख्याल से 7-8 बार मैं जा चुका हूँ। बीच बीच में वो ब्लड सैंपल्स हमसे कलेक्ट करते हैं ताकि वो चेक करते हैं कि मतलब कि उन दवाई का कितना असर हो रहा है। बट डिटेल्स तो हमें नहीं पता, पर वो अभी मेरे ख्याल से फिर जनवरी में एक बार फिर जाना है और फिर मेरे ख्याल से मार्च में फिर बुलाएंगे। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ब्लड सैंपल लिया जाता है जी, ताकि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके कि किसी तरीके का रिएक्शन तो नहीं बॉडी में हो रहा है। जी, हमसे मतलब कि मैं जैसे मेरे ख्याल से वैक्सीन लगने के बाद
5 या 4-5 बार ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। एक जनवरी में भी दोबारा लेना है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट अप्रैल में। और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है अभी? हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब वैक्सीन लगी थी तो उसके 6 दिन तक डेली वो कॉल करते थे वहाँ एम्स के, कि हमसे पूछते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई बुखार। तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो दोनों टाइम जो वैक्सीन लगी है दोनों बार उन्होंने पूछा है। एक बुकलेट दी गई थी हमें कि आपको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम कोई नोटिंग करनी है, कुछ आपको लगता है, तो वो बुकलेट खाली थी और खाली उनको वापस कर दी थी। तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया आमिर जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। 4 ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस तो हमने सुन लिया जिन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिल्कुल। और देश भर में जो हमारे दर्शक हैं वो इस वक्त इस खास पेशकश को देख रहे हैं और उनके मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव हमारे एक और दर्शक नालंदा से हमें फोन कर रहे हैं। राजीव बताइए, कोई सवाल है जहन में क्या? वो इस वक्त इस खास पेशकश को देख रहे हैं और उनके मन में जितने फोन कर रहे हैं, बताइए कोई सवाल है जहन में क्या? राजीव जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट मोड पे डाल दें और उसके बाद अपना सवाल पूछें। हेलो, चलिए, चरण सिंह हमारे एक और दर्शक कोटा से हमें फोन कर रहे हैं। चरण सिंह जी पूछिए, क्या सवाल आ रहा है जहन में? सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो वैक्सीन है सर, अगर हम लगवा लेते हैं तो इस चीज की श्योरिटी हो जाएगी कि आपको कोरोना नहीं होगा, और या फिर ये इस चीज के लिए कि आप अगर ये वैक्सीन लगवाते हैं इन फ्यूचर आपको कोरोना होता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? डॉक्टर एनएन खन्ना, देखिए वही सवाल, ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना नहीं होगा क्या? देखिए, कोई भी वैक्सीन है वो समझ लीजिए 70 से 90% इफेक्टिव है। ये नहीं है कि आपने लगा ली तो रामबाण हो गया कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन 90 से 95% चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा, या होगा तो उसकी सिवियरिटी कम होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। कोई भी वैक्सीन 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है जब तक कि पूरी कंट्री ना इम्यूनाइज एक साथ हो जाए या सारे लोगों के पास वो इम्यूनिटी हो। बट 90 to 95% अगर एफिकेसी है किसी वैक्सीन की तो वो सबसे टॉप की वैक्सीन होती है जिसमें ये होती है, वैसी ये वैक्सीन है। तो कोरोना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अपनी लापरवाही शुरू कर दें, लापरवाही आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वो उस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, बट वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर खन्ना, आप लोग कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा देश में? आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। हाँ, 1-2, जैसे कल भी ये सवाल पूछा था किसी ने कि 1 से 2 हफ्ते लगेंगे जब तक वैक्सीन बनी हुई रखी हैं। अभी करीब 5 मिलियन डोजेज हैं कंट्री में, बट उसकी ड्राई रन चल रहा है, उसको प्रोसेस में लाना और उसको एग्जीक्यूट करने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लग सकते हैं, बट बड़ी जल्दी ही शुरू होगी। सारी प्रोसेस हर जगह शुरू हो गई हैं, ड्राई रन शुरू हो गए हैं, तैयारी शुरू हो गई हैं। अब 1-2 हफ्ते में वो लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर खन्ना, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें और हमारे जो भी दर्शक इस वक्त इस खास पेशकश को देख रहे हैं उनके लिए नीचे नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन आप जब हमें कॉल कीजिए तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट मोड पर रख दीजिए, उसके बाद हमसे अच्छे से बात हो पाएगी। जितने भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले योद्धा का नंबर, अंजलि। अगले योद्धा का नाम है कुंदन कुमार और मैं चाहूंगी कि कुंदन जी जरा यहाँ आए और अपने वैक्सीन अनुभव को बताएं। कुंदन जी के लिए एक बार तालियां भी होनी चाहिए, बहुत बहादुरी का काम इन्होंने भी किया है। और जैसा समीर बता रहे थे कि 2 डॉक्टर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है जो आपके हर सवाल का, हर डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ ही ये वो वॉलंटियर्स हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने वैक्सीन का ट्रायल लिया है। तो कुंदन कुमार जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले ये बताइए कि कोरोना की चोट आपको लगी तो नहीं थी कभी वैक्सीन के पहले? नहीं, मतलब आप ठीक थे और उसके बाद आपने वैक्सीन में पार्टिसिपेशन किया। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने ये सोचा, डॉक्टर से क्या बातचीत हुई? मैं अभी जिस टाइम से मतलब ये कोविड का सिचुएशन जब से आया तब से मैं मतलब थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए जी। जब मैं देखा तो मतलब काफ़ी मुझे दिक्कत आई, हॉस्पिटल वगैरह में मैं विजिट करता था तो देखा कि काफ़ी मतलब इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। बिल्कुल। तो मेरे मन में आया कि इसको कैसे सही किया जाए, तो फिर मतलब इसकी एक ही सोल्यूशन थी कि इसके मतलब इसके लिए वैक्सीन लाया जाए। तो मैं मतलब मेरे मन में आया ये कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। तो फिर एक दिन मतलब मैं देखा पेपर में थोड़ा सा माइक अगर आप ऊपर रखेंगे तो अच्छे से हम सुन जी। तो फिर मतलब मैं एक बार पेपर में देखा, ऐड आया था, तो मैंने क्या किया कि इसके लिए मतलब रजिस्टर्ड कर दिया।
फिर मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सर आप करवाना चाहते हो तो आपको इस दिन के लिए आनी पड़ेगी। तो मैं फिर वहाँ से सेकंड फेज में आपको वैक्सीन लगी? जी, मतलब एक्चुअली मैं फर्स्ट स्टेज में ही शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, बट उसमें मतलब किसी पर्टिकुलर रीज़न से मतलब नहीं लग पाई थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर उन्होंने सेकंड फेज के लिए मुझे बुलाया, तो सेकंड फेज में मुझे लगी। वैक्सीन लगने से पहले कौन कौन सा टेस्ट हुआ आपका? डॉक्टर्स ने क्या क्या देखा? जो उनकी पैरामीटर होती है वो सारा उन्होंने किया, जितने भी होती है तो उन्होंने मतलब सारा चीज़ किया, तो उसमें मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सारा मतलब मेरा नॉर्मल आया। और आखिर में एक सवाल, वैक्सीन लगने के बाद पूरी तरीके से ठीक हैं आप? ये आप बताइए हमारे दर्शकों को जो कंफ्यूजन में अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, और जब वैक्सीन लगी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। ठीक है कुंदन, आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त मोहम्मद अनीस हमारे एक और दर्शक हैं, औरंगाबाद से हमें फोन कर रहे हैं। अनीस साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे, कुछ सवाल जहन में है क्या वैक्सीन को लेकर? धन्यवाद, मेरा जो है तो कॉल लिए रिसीव करे। मेरा ये सवाल था कि आज वैक्सीन जो है तो वैक्सीन के लिए सारी दुनिया जो है तो रुकी थी, और कुछ लोग जो है तो वैक्सीन को बुरा बोलते हैं जी। आज जो है वैक्सीन से जो है तो आज पूरा कारोबार बिजनेस शुरू किया है। आज वैक्सीन आ जाएगा, कारोबार बिजनेस सब खुल जाएगा, और सबको जो है तो वैक्सीन लगेंगे तो सबका तबीयत ये सब अच्छी हो जाएंगी और सब बेफिक्र हो जाएंगे। अच्छा, अफवाहों का दौर भी एक चल रहा है देश में, उसको लेकर किसी तरह की कोई आशंका तो नहीं है ना मन में? जी सर, अफवाहों का एक दौर भी चल रहा है देश में, उसको लेकर किसी तरह की कोई आशंका, कोई सवाल तो नहीं है ना मन में अनीस साहब? नहीं, कुछ मन में नहीं है, और बहुत अच्छा है कि आज जो है तो वैक्सीन बन गया है, बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई सवाल होने भी नहीं चाहिए। राजीव हमारे एक और दर्शक इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं। राजीव बताइए, कोई सवाल वैक्सीन को लेकर जहन में? राजीव मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? कोई सवाल? चलिए, राजीव तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अंजलि, लेकिन मुझे लगता है कि एक और योद्धा को हम बुलाएं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि देखिए आज की इस पेशकश की सबसे खास बात यही है कि वो लोग, वो योद्धा जिन्होंने वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस में अहम योगदान दिया है, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा किया है, ट्रायल में शामिल हुए हैं, वो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में लाइव मौजूद हैं। अंजलि। बिल्कुल समीर, झूठ और अफवाहों का पर्दाफाश होगा, और ये जो गवाह सबूत, ये जो योद्धा हमें बता रहे हैं, इसके जरिए ही विश्वास जगेगा। और हम चाहेंगे कि अब कनिष्क आए हमारे बीच और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि वैक्सीन लगाने के बाद वो कितने फिट एंड फाइन है, और वैक्सीन को लेकर के जो सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं उसका वो क्या जवाब देंगे। तो अगले योद्धा हमारे कनिष्क हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और उनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद क्या उनकी बॉडी ने किसी तरीके का रिएक्शन भी किया है। कनिष्क जी, अब ये माइक आपका है, और आप चलिए बताइए ज़रा कि कब से ये शुरू हुआ सिलसिला, आपने सोचा वैक्सीन लगवाने का, और उसके बाद क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बेसिकली मैं और मेरे जो साथी हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम चाहते थे फेज़ 1 में ही इसका हिस्सा बने, बट जो गाइडलाइंस थी वो अलाउ नहीं कर रही थी फर्स्ट 2 ट्रायल में हेल्थ केयर वर्कर को कि वो इसका हिस्सा बने। जैसे ही हमें पता लगा कि फ़ेज़ 3 ट्रायल में हेल्थ केयर वर्कर को परमिट कर दिया गया है, तो हम इमीडिएटली सबसे पहले मैं गया, और उसके बाद आप मान के चलिए अभी तक 40 से 50 मेरे दोस्त जो हैं, मैं उनको मोटिवेट करके उसके अंदर एनरोल भी कर चुका हूँ। और बताया गया था कि जो पहला जो सेफ्टी ट्रायल था, पहला जो ट्रायल होता है वो सेफ्टी का होता है कि बॉडी को कोई डैमेज तो नहीं कर रहा, किसी ऑर्गन को डैमेज तो नहीं कर रहा, जैसे भाई साहब उसका हिस्सा रहे। सेकंड ट्रायल जो होता है वो इम्यूनोजेनिसिटी, जिसको बोलते हैं कितनी एंटीबॉडीज़ बनी, कितना जैसे वो एफिकेसी जिसको बताया जा रहा है 94%, तो वो दोनों वैक्सीन के अंदर 90+ ही है, और बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो था वो उसमें सभी एज ग्रुप के और जो कॉमोर्बिडिटी वाले हैं वो भी इसके अंदर एनरोल हों, और 26,000 के लगभग 26 से 30,000 का जो टारगेट है फ़ेज़ 3 ट्रायल का, कि इतनी तादाद में हर वर्ग के लोग उसके अंदर शामिल हों, और एक कंक्लूसिव जो है डेटा सबके सामने आए, और फिर जो है वो आमजन के लिए उसको यूज़ में जो है अलाउ कर दिया जाए आमजन के लिए। लेकिन अभी जो इमरजेंसी जैसे दिया है तो वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। अब देखिए कि ये क्यों ज़रूरी है। आज 9 महीने से हेल्थ केयर वर्कर पीपी पहन के नौकरी कर रहा है।
आप उसकी हालत पूछ के देखिए कि वो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे बिना खाना पीना खाए अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसकी बॉडी गिव अप होने जा रही है। बहुत लोगों को तो कुछ बीमारियां भी लग चुकी हैं, जैसे किसी का बीपी हाई रहना शुरू हो गया है, किसी का शुगर हो गया है, तो उनको कब निजात मिलेगी? इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया और इसलिए उन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो हमारे लिए जूझे हुए थे इस कोरोना महामारी के बीच में। अब अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर, उनके जी हाँ बिल्कुल। गुरनैल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमृतसर से हमें फोन कर रहे हैं। सिंह साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल? हाँ, 15-16 आदमी थे बिहार में। जब गुरमेव सिंह जी, कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल है क्या जहन में? सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया काम किया है भैया, ये इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। मैं बिहार में था जब कोरोना के साइकिल से आए थे, हम मुखिया को हमने सुनिए हमने मुखिया निधि का ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामदीन हमें फोन कर रहे हैं दिल्ली से। रामदीन बताएं क्या कहना चाहेंगे, कोई सवाल है क्या? रामदीन जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए डॉक्टर एनएन खन्ना, एक सवाल मैं आपसे इस बीच पूछ लेता हूं जब तक हमारे कॉलर्स बाकी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है, आईसीएमआर की तरफ से भी ये कहा गया कि इस वक्त जब कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला, एक नया स्ट्रेन जो है उसका खतरा भी हमारे सामने खड़ा है। और जिन 2 वैक्सीन को इस वक्त देश में इजाजत मिली है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये उस नए स्ट्रेन से सामने के लिए भी तैयार हैं, जबकि शायद फाइजर की वैक्सीन जो है वो पूरी तरह तैयार नहीं थी। देखिए ये जो नया स्ट्रेन है जो यूके में निकला था, ये बेसिकली म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन्स का, उसके कुछ कंपोनेंट्स का। ये जो वैक्सीन तैयार हुई हैं हमारे कंट्री में, ये काफी चीजों के स्पाइक प्रोटीन्स के काफी चीजों के अगेंस्ट काम करती हैं। इसका हम लोग का ये बिलीव है कि ये उस पे भी इफेक्टिव होंगी जो म्यूटेंट स्ट्रेन है। ये टाइम बताएगा, बट मोस्ट लाइकली दीज वैक्सीन्स विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट दैट स्ट्रेन आल्सो। मोहन शर्मा हमारे एक और कॉलर हैं, वो पश्चिम बंगाल से हमें फोन कर रहे हैं। मोहन जी पूछें अपना सवाल। हाँ जी मोहन जी हमारे बताओ जी। हाँ ठीक। मोहन जी कुछ सवाल है आपका कोरोना वैक्सीन को लेकर? सवाल यही है कि हम लोग तो बहुत उत्तेजित है, कब हम लोगों के पास में वैक्सीन आएगा। हाँ, और ये नेता लोग को जो बोल रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई ये नहीं है, सजा नहीं है। और मोहन जी आपने जो सवाल पूछा कि कब तक वैक्सीन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन का, तो 1-2 हफ्ते अभी ये मानकर चला जा रहा है। हालांकि डेट जो है अभी डिसाइड नहीं की गई है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस शुरू हो। अंजलि, मुझे लगता है एक और योद्धा से हम बातचीत कर लें और जाने उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल, ललित चड्ढा जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। ये वो वॉलंटियर है जिन्होंने वैक्सीन लिया है और वाकई में जो बातचीत, प्लीज यहाँ जाइए, जो बातचीत चल रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज, जो हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने बेहतरीन काम किया इस कोरोना महामारी के बीच और इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि सबसे पहले जो वैक्सीन है वो उनको लगाई जाएगी और उसके बाद 50 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। सबसे पहले ललित जी मैं शुरुआत इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि ये जो राजनीति भी हो रही है वैक्सीन के ऊपर में, अलग अलग अफवाहें भी उड़ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में लाया गया ये वैक्सीन है, पूरी तैयारी के साथ लाया गया वैक्सीन नहीं है, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? ये कंफ्यूजन और ये सवाल का जवाब क्या होगा आपका? First and foremost, thank you for having me and very happy new year to all your viewers, TV9 viewers. I think politicization तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए है वैक्सीन का, क्योंकि हमने देखा है पूरे विश्व भर में और इंडिया में भी कि कितना ही मतलब हर सोशल लेवल के, हर रिलीजन के, हर टाइप के लोग जो इंडिया में हर जगह से आते हैं have been affected with कोरोना। और आई थिंक
अभी टाइम है टू ट्रस्ट ऑन द साइंस। और इंडिया का एक बहुत एक्सटेंसिव कल्चर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन बैंगलोर मैनी ईयर्स बैक। और इंडिया में साइंस की एजुकेशन का एक कल्चर है, राइट फ्रॉम स्कूलिंग एंड एवरीथिंग। और बहुत से साइंटिस्ट इंडिया ने दिए हैं। इंडिया इज़ द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और साइंस पे आई थिंक अभी वक्त है टू बिलीव ऑन द साइंस एंड बिलीव इन आवर गवर्नमेंट। यानी जो एक्सपीरियंसेस आप लोग बता रहे हैं उससे ये कहना सरासर गलत है कि जल्दबाजी में और बिना तैयारी के लाया गया वैक्सीन है। बिल्कुल भी नहीं। आपने वैक्सीन कब लगवाई और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने ऑफ कोर्स फेज़ 1 में अपने को वॉलंटियर के लिए ईमेल लिखा था। और फेज़ 2 में मुझे सेलेक्ट किया गया, टेस्ट हुए उन्होंने। इसमें कोई मेरे डाउट ही नहीं था। I absolutely had to do it for the country and experience was absolutely fine. मात्र 2 घंटे के लिए बिठा के कि just in case कोई side effects है, which absolutely none. There was no side effect whatsoever. I'm 45 years of age. You know, I have 2 kids, teenage kids and everything. So I really went for it and but कोई भी साइड इफ़ेक्ट अब तो सितंबर अक्टूबर से आज हम जनवरी में बैठे हैं, इट्स अ न्यू ईयर, नन व्हाटसोएवर। यू नो, जो मेरा लाइफस्टाइल था मैंने वैसे ही मेंटेन किया है। मेरा खाना, मेरा यू नो not so good things as well, so I continue to do that. So in case a lot of men might feel that, oh my gosh, you know, I'll have to make some changes in my lifestyle, you don't have to do ललित जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में शंका आ गई है या शंका पैदा की जा रही है अफवाहों के जरिए। आप देख रहे होंगे हमारे बहुत से कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं, उनके मन में भी शंका आ गई क्योंकि कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कोरोना वैक्सीन को लेकर। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताते हुए? जस्ट बिलीव जो आपकी गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है। बहुत से यू नो करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगे हैं, बहुत सी रातों बहुत से लोगों की मेहनत इस पे लगी है। यस, वैक्सीन जो कहते हैं 4-5 साल लगते हैं, तो वो इसलिए लगते हैं कि वो पूरा देखा जाता है। बट इस सिचुएशन में जब पूरा विश्व बंद हो गया था, पूरी कंट्री बंद हो गई थी, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये इमरजेंसी है। 4-5 साल तक अगर वैक्सीन नहीं आती है तो विश्व ही ना रहे, तो उसकी क्या वो वैक्सीन की वो प्रतिक्रिया नहीं मेंटेन की जा सकती है। तो आप प्लीज़ किसी भी अफवाहों में ना पड़ें। ये मेरे साथ मेरे जो कॉलीग्स रहे हैं, हम अलग अलग जगह से आए, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। आई रन अ कंपनी, मेरे बच्चे मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। आई एब्सोल्युटली वेंट फॉर दिस विदाउट एनी डाउट्स व्हाटसोएवर। ये एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन थी और ये हमारी इंडिया की लड़ाई की सिचुएशन थी। तो उसमें हमें अब ये योगदान देना है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आर्मी पर्सनल हैं, टीचर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट का मैंडेट रहेगा तो उनको वैक्सीनेशन मिलेगी। और हमें जब हमारी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी, आपको ज़रूर वैक्सीन लेनी है ताकि हर्ड इम्यूनिटी पूरी इंडिया में रहे और इंडिया इस सिचुएशन से इकोनॉमिकली बेनिफिट कर पाए। बिल्कुल, और इससे बेहतरीन तरीके से ललित जी आपको शायद नहीं समझा सकते थे या फिर आश्वस्त करा सकते थे जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि पूरी तरीके से 110% जैसा समीर ने कहा सुरक्षित है ये वैक्सीन, इस पर भरोसा करें। बिल्कुल। और रविंद्र ठाकुर हमारे एक और दर्शक हैं, हमें मधुबनी से कॉल कर रहे हैं। रविंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हमारे एक और दर्शक हैं देवेंद्र, हमें दिल्ली से फोन कर रहे हैं। देवेंद्र, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल? सर, मुझे सर्वाइकल डिस्टोनिया है जिसकी 3 डोज बोटॉक्स की मैं ले चुका हूँ 3-3 महीने की फ्रीक्वेंसी पर। क्या मैं इंजेक्शन ले सकता हूँ? ये अपना इंजेक्शन ले सकता हूँ? ये आपको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं जी, मुझे नहीं हुआ। डॉक्टर अनुज, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए या उनके लिए कोई अलग से हिदायतें, क्या कहा गया है, गाइडलाइंस जो हैं? सर, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। इससे हाँ, इसमें कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो भी सेफली वैक्सीन को लगवा सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जो अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उसमें केवल हेल्दी पीपल ही लिए गए हैं, जो विद डिजीज़ हैं उनके ऊपर भी ट्रायल्स किए गए हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है कि जो कोई सीरियस उसका साइड इफ़ेक्ट हो या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। यस, कुछ सीरियस डिजीज़ होती हैं जो जिनमें कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है। यही वैक्सीन नहीं, कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है।
तो उनमें तो हम सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी हमारे साथ बने रहें। और देखिए, यही इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त की सबसे जरूरी कवरेज है ये, क्योंकि आज लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो कि वाजिब सवाल हैं, और अफवाहों का जो एक देश में दौर चलाया जा रहा है उसको लेकर बहुत सारी गलत आशंकाएं भी लोगों के जहन में पैदा हो गई हैं, जिन्हें दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमने इस खास कवरेज की शुरुआत की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।